हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के ग्राफ के बारे में। और हम इसको ग्राफ के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि ग्राफ से किसी चीज़ को समझना कितना आसान हो जाता है। जैसे अगर हम किसी चीज़ को एक वर्बल तरीके से बताएं और उसी को ग्राफिक्स तरीके से हम बताएं तो ग्राफिक चीज़ों को देखकर जल्दी एनालाइज हो जाती है, जल्दी रिपोर्ट हमारे दिमाग में बन जाते हैं, जल्दी से कैलकुलेशन हो जाती है और हम बहुत इजीली समझ लेते हैं। समझने तो न्यूमेरिकल से भी समझ सकते हैं, नंबर्स वैल्यू से भी समझ सकते हैं, लेकिन ग्राफिकल जो होती है वो पिक्टोरियल एक रिप्रेजेंटेशन होता है। यानी आपको एग्जैक्टली व्यूज दिखते हैं कि हाँ कोई चीज़ कहाँ पे है। तो उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे कि मोशन स्ट्रेट लाइन में अगर किसी भी दो वैल्यू को अगर हम उसके बीच के रिलेशन को अगर ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो हमें कितनी आसानी है, कितनी सहूलियत, कितनी एसेंशियली उस वैल्यू को समझने में आसानी होता है, इस बात को हम चेक करेंगे। ठीक है, या इसको देखेंगे। तो हम बात करेंगे आज ग्राफ की। तो ग्राफ का मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है। ग्राफ इज रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू रिलेशंस क्वाड्रेटिक नंबर्स। इसका मतलब कि किसी भी ग्राफ को दिखाने के लिए, यानी किसी भी वैल्यू को ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हमारे पास दो एसेंशियल वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं, आपने पढ़ा होगा या आगे पढ़ेंगे कि अगर फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो अगर हम किसी ऑब्जेक्टिव फोर्स को एनालाइज करें तो हमारा मास और एक्सेलरेशन हो जाते हैं। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी टू रिस्पेक्ट टू टाइम, ये दोनों वैल्यू को अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे ग्राफ में बहुत ही कन्वेंशंस मिलता है, हमें बहुत सहूलियत मिलती है चीज़ों को समझने के लिए। तो इसमें दो हमारे एक्सेस होते हैं, एक एक्स एक्सेस होता है, एक वाई एक्सेस होता है। ठीक है, एक्स एक्सेस जो होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और वाई एक्सेस जो होती है वर्टिकल लाइन होती है। दोनों जहाँ पे मिड पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है। ये दोनों वैल्यू नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू को हम राइट हैंड साइड यानी कि एक्स इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, और इसी के जस्ट अपोजिट अगर आपके इस तरीके से अगर कोई लाइन एक्सेस ड्रॉ किया गया तो नेगेटिव वैल्यू होगी। और अगर आपको एक यानी अपने ग्राउंड से ऊपर, यानी अब किसी सरफेस अगर आप हाइट ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वो हमारा जो एक्सेस होगा वो पॉजिटिव वाई एक्सेस दिखाते हैं। और वो लिमिट से एक सरफेस अगर आप नीचे कैलकुलेशन करते हैं तो वो वाई एक्सेस होता है। ठीक है, तो इस चीज़ों को यूज़ करके हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो क्वाड्रेटिक यानी क्वाड्रेटिक जो इसकी वैल्यूज होती है, यानी क्वाड्रेटिक्स इसकी आइडेंटिटी जो होती है वो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर हमारा एक्स ये राइट साइड पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है तो इस क्वाड्रेटिक्स में जो भी आएंगे वो पॉजिटिव वैल्यू आएंगे। ठीक है, अगर हम इस वाले सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स जो है वो नेगेटिव की तरफ है और वाई जो पॉजिटिव की तरफ है। यहाँ पे इस सेक्शन में जो हमारे पास क्वाड्रेटिक्स वैल्यू आएंगे या जो रिलेशंस आएंगे दो वैल्यू की, वो इसमें से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा। अगर इस सेक्शन में आते हैं तो दोनों ही नेगेटिव आएंगे, अगर इस सेक्शन में आते हैं तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। ठीक है, तो जब भी हम वैल्यू को रिलेशंस दिखाते हैं दो वैल्यू को, तो उसमें सबसे पहले x की वैल्यू और y की वैल्यू आते हैं। यानी इसमें एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे वो पेयर में वैल्यू आएंगे, यानी हम पेयर से एनालाइज करेंगे और उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में ताकि हम इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो मोशन स्ट्रेट लाइन में आज हम ग्राफ पे डिस्कस करेंगे, वो हमारा पोजीशन एंड टाइम। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस एग्जांपल को। तो हमारे पास जो ग्राफ है उसको हम यूज करेंगे पोजीशन एंड टाइम पे। मान लीजिए हमारे पास एक वैल्यू दी गई है, यानी एक तरीके से हम कैलकुलेट करके रखे हुए हैं। ठीक है, हमारा जो ये पॉइंट है कि किसी ऑब्जेक्ट का एक इनिशियल यानी कि एक स्ट्रेट लाइन यानी कि वन डायमेंशन पे हमारा मूव कर रहा है। तो यहाँ पे अगर जो इनिशियल जो वैल्यू है हमारे पास ये एक्स एक्सेस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स बना दिए हैं और इस पॉइंट्स को हमने आगे यहाँ पे जो ये जो सेक्शन है वो टाइम का है। तो यहाँ पे जो है ये 1 सेकेंड, सॉरी ये 0 सेकेंड है, वो 1 सेकेंड 2 3 4। ठीक है, और यहाँ से हमने जो पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट को देखा तो वो देखा उसकी जो इनिशियल पोजीशन यहाँ है, 1 सेकेंड के बाद पोजीशन यहाँ पे आ जा रही है इसकी। ठीक है, जो उसकी पोजीशन की वैल्यू है वो 2 है। ठीक है, 2 सेकेंड के बाद उसकी जो पोजीशन वैल्यू बदल रही है वो 5 है। 3 के बाद उसकी पोजीशन वैल्यू बदल रही है 8 है।
और 4 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन जो वैल्यू बदल रही है वो 10 है। तो हमने ये उस वाली वैल्यू को हमने क्या दिखाया, पोजीशन, और ये जो इस वैल्यू को हमने दिखाया 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। अगर इस तरीके से अगर आपने कोई डेटा यानी कोई कैलकुलेट करके आपने किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और टाइम को अगर आपने कैलकुलेट करके रखा है और इसको आप ग्राफ में प्लॉट करके एनालाइज करना चाहते हैं, उसको रिजल्ट अच्छे से कैलकुलेट करना चाहते हैं या उसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करके देखना चाहते हैं, तो हम इसको बहुत इजीली तरीके से ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो जो वैल्यू दी है, आप यहाँ पर देख रहे हो कि पेयर में वैल्यू है, यानी अगर हम 2 सेकंड को अगर एनालाइज करते हैं तो हम ये देखते हैं 2 सेकंड में हमारा जो पोजीशन है किसी ऑब्जेक्ट का वो 5 मीटर पे है। ठीक है, चलिए इस पोजीशन को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, 0 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर। यहाँ 0 मीटर का मतलब ये है कि अभी उसकी पोजीशन जो है वो एग्जैक्टली हमने कैलकुलेट करना शुरू नहीं किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोई किसी भी ग्राफ किसी भी दो वैल्यू को अगर हम ग्राफ में प्लॉट करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले इसका हम एक टैबलेट फॉर्म निकालते हैं, यानी इसका टैबलेट फॉर्म बनाते हैं ताकि वहां से वैल्यू को कैलकुलेट करना आसान हो। और इस टैबलेट फॉर्म में हमेशा हमारे जो वैल्यू होंगे वो पेयर में आएंगे। इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि ग्राफ में जो वैल्यू होती है वो पेयर में आते हैं, सिंगल वैल्यू को कैलकुलेट हम नहीं करते हैं। ठीक है, अगर हम इसको एक टैबलेट फॉर्म में निकालते हैं तो मेरे पास अगर ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है और x को अगर हम टाइम लिखते हैं और y को हम पोजीशन लिखते हैं। अच्छा, एक चीज इसमें आपको बताना चाहूंगा कि x एक्सिस को मैंने टाइम पे लिया है, यानी इसका मतलब जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस लाइन को हम टाइम से दिखाते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसी को x को टाइम लिखा है। एक ट्रेडिशनल आता गया जिसको हमको इस वाले स्ट्रेट लाइन को हमेशा हम टाइम से ही रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं, तो वो आपके लिए जो है आप इसमें से कोई भी एक टाइम और पोजीशन बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसके लिए हम जो इस लाइन को हम उस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको हम पोजीशन पे। ठीक है, चलिए, तो हमने टाइम को हमने x को रिप्रेजेंट किया और पोजीशन को y पर। तो सबसे पहले 0 टाइम पे हमारा जो पोजीशन है क्या है, 0 है। फिर 1 सेकंड पे हमारा जो पोजीशन है वो 2 है। फिर हमारा 2 सेकंड पे जो पोजीशन है वो 5 है और 3 सेकंड में जो पोजीशन है हमारा वो 8 है और 4 सेकंड में जो पोजीशन है हमारा वो 10 है। तो हमने क्या किया, एक इसका टेबलेट, एक टेबल में इसको हम बना दिया ताकि हमको इसको एनालाइज करने में आसानी हो, यहाँ से देखने में। तो आप यहाँ पे एक चीज मेंशन आप देख रहे होंगे कि जो वैल्यू आ रही है पेयर में आ रहा है। तो मैं पहले भी कह चुका था कि जो भी ग्राफ में हम प्लॉट करेंगे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में, वैल्यू हमेशा पेयर में ही आएंगे। अब सबसे पहले हमने इसका टेबल फॉर्म हमने बना लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ से इजिली हम इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको प्लॉट करते हैं इसको ग्राफ में। तो मान लिया हमारे पास ये एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जो रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं उसको हम टाइम को दिखा रहे हैं और ये जो हमारा है वो पोजीशन को दिखा रहा है। मैंने पहले ही बताया था कोई जरूरी नहीं है, आप इसको भी टाइम दिखा सकते हैं इसको पोजीशन पे, लेकिन ट्रेडिशनल है या जिस तरीके से आप कहिए इसको कन्वेंशंस होंगे कि बहुत आसानी से हम अंडरस्टैंड कर सकें। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होगा। ठीक है, हमने पॉइंट 1 2 3 4 5 6 हमने ये इसको लिया टाइम, यहाँ पे 1 सेकेंड हमने लिखा, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। उसी तरीके से हमने जो पोजीशन है उसको हमने मार्क कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देख रहे हैं कि मैंने इसको ग्राफ पे वैल्यू का हमने इसको प्लॉट कर लिया है। ठीक है, ओके। अब यहाँ से हम टेबल फॉर्म को वैल्यू निकालते हैं तो हमारा पोजीशन 0 टाइम पे पोजीशन क्या हमारा 0, यानी हमारा जो कन्वेंशन का जो वैल्यू है फर्स्ट टाइम का वो यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि हमारा ओरिजिनल ही 0 है। ठीक है, ओरिजिनली हमारी स्टार्ट 0 से हो रहा है, तो इसको इग्नोर कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे 1 सेकंड हमारा पोजीशन क्या है 2। तो 1 सेकंड हमारे पास जो पोजीशन है, तो ये पूरी अगर मैं यहाँ से वर्चुअल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, तो ये दिखा रहा है कि इस लाइन पे जो भी वैल्यू आएगी वो 1 सेकेंड ही कैलकुलेट होगा। इसका मतलब ये जो हमारा जो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ हमने किया हुआ है 1 सेकेंड पे, इस लाइन पे कोई भी अगर एक इंटरसेक्ट लाइन कर रही है तो उसकी जो कैलकुलेशन होगा वो 1 सेकेंड पे ही होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे 1 सेकेंड का हमारा पोजीशन कितना था 2, पोजीशन हमारे यहाँ। अब यहाँ से हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। इसका मतलब अगर इस लाइन पे अगर कोई भी एक इंटरसेक्ट लाइन कर रही है तो वो उसका जो वैल्यू होगी वो 2 ही होगा, यानी कि जो पोजीशन होगा अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो उसका पोजीशन 2 ही होगा, यहाँ पे अगर करता हूँ तो इसका पोजीशन 2 ही होगा। अगर इस लाइन को अगर हम करते हैं तो यहाँ पे भी पोजीशन करेंगे तो सॉरी टाइम करेंगे तो 1 सेकेंड ही होगा, यहाँ भी 1 सेकेंड, यहाँ भी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ठीक है। तो हमने 1 सेकेंड पे हमारा जो पोजीशन है वो 2 है, तो हमने यहाँ पे इसको एक पॉइंट से मार्क कर दिया। और जो क्वाड्रेटिक वैल्यू है तो मैंने पहले बता दिया जब ऐसा पेयर में होता है तो x एक्सिस और y एक्सिस, सबसे पहले x को लिखते हैं फिर y को। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी मैं इसको हटा देता हूँ, मैं सॉरी इसको रखता हूँ मैं। यहाँ जो वैल्यू हमारे पास आई है वो x एक्सिस 1 and 2, यहाँ पे 1, 2 यूज करेंगे, ठीक है। उसी तरह से 2 सेकेंड का हमारा जो पोजीशन है वो 5 है, तो हमारा 2 सेकेंड यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारा 5 का है यहाँ तक। ये हमारा पॉइंट मिला, यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो 2 और 5 का है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो 3 पे 8 है, 3 सेकेंड पे उसका जो पोजीशन है 8 मीटर पे चेंजेस हो रहा है, तो हमारा 3 सेकेंड है, यहाँ पे 8 है, तो हम इसका एक हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ से वर्टिकल लाइन, तो मैंने जो वैल्यू मिल रही है यहाँ पे वो 3 सेकेंड का 8 पे आ रही है। उसके बाद हमारे पास जो है ना 4 पे 10, जो 4 पे हमारे पास यहाँ पे 10, तो 10 हम इसकी एक वैल्यू निकाल लिए और 4 सेकेंड पे नहीं आती है, तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास आई है वो इस पॉइंट पे आ रही है और ये 4 और 10 आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे जो टेबल पे हमारे जो वैल्यू आई थी जो हमने पोजीशन पे निकाला था टाइम पे, उसको मैंने क्या किया एक x और y एक्सेस पे यानी क्वाड्रेटिक पे हमने प्लॉट कर दिया। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं इस लाइन को जो मैंने वर्चुअल ड्रा किया था ताकि इसको और इजीली हम देख लेते हैं। तो हमारे पास जो पॉइंट्स मिली हैं, ठीक है, इसको और अच्छे से थोड़ा सा इस चलिए ठीक है कोई बात। तो अगर हम इसको यहाँ से इसको मिला देते हैं इसको, तो मेरे पास अब एक एग्जैक्टली एक एनालाइज करने लायक हमारे पास वैल्यू आ गई। तो दिस इज कॉल्ड ग्राफ। ये जो अभी मैंने जो पॉइंट ड्रॉ किया है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस, तो हमें ये एक बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये सारी चीजें जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आप सबसे पहले ये समझ सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 1 सेकेंड पे पोजीशन उसकी क्या थी 2 थी, अब 2 सेकेंड पे उसकी पोजीशन क्या थी 5। तो यहाँ से एक और इंफॉर्मेशन आपको मिलता है कि अगर आप 2 सेकेंड पे ये पोजीशन यहाँ पे है तो आप मान सकते हैं कि 1.5 सेकेंड पे उसका जो पोजीशन लाई करेगा वो इसी के बीच में करेगा। यानी यहाँ से आप एक अप्रॉक्स लगभग करीब करीब एक उसकी जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अप्रॉक्स सही कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वो मैं कहता हूँ 4 सेकेंड पे उसकी जो पोजीशन है वो 10 मीटर पे, तो अगर मैं बोलूँगा 3.5 तो अप्रॉक्स वो इस पोजीशन से इस पोजीशन के बीच में लाई करेगा। और इससे आपको बहुत इजीली पता चल जा रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी जो पोजीशन बदल रही है तो वो किस तरीके से बदल रही है और कितना बदल रहा है। अगर मैं यहाँ से इसकी डिस्टेंस बात करूँ, मैं अगर मैं बोलूँ कि 1 सेकेंड उसकी पोजीशन यहाँ थी तो 10 सेकेंड में 4 सेकेंड उसकी पोजीशन कहाँ होगी यहाँ पे। तो आप इस ग्राफ से बहुत सारे वैल्यू को एनालाइज कर सकते हैं, इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं और बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। इसी तरीके से आप पोजीशन एंड टाइम की ग्राफ को प्लॉट किए, उसी तरीके से आप वेलोसिटी आप टाइम कर सकते हैं, आप स्पीड और टाइम का कर सकते हैं, डिस्टेंस और टाइम का कर सकते हैं। यानी किसी तरीके की आप दो क्वाड्रेटिक वैल्यू को यूज करके, दो क्वाड्रेटिक नंबर को यूज करके आप इसकी ग्राफ को प्लॉट करके आप एनालाइज कर सकते हैं, इस रिपोर्ट आप तैयार कर सकते हैं ताकि आपकी रिपोर्ट यानी इसको समझने में आपको आसानी हो। तो ग्राफ बेसिकली इसमें आपने कोई नया काम नहीं किया, आपने जो कैलकुलेट करके वैल्यू रखा था उसी को आपने पिक्टोरियल रिप्रेजेंट किया, जो कि बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा है। तो आप आगे के लिए कोई सारे टास्क मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन आप मैं अपने होमवर्क के तौर पे आप अपने घर पे एक वेलोसिटी और एक टाइम का आप ग्राफ बनाइए और मुझे अपना खुद ही चेक करिए, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसे आसानी से आपको समझ में आ सकता है।
ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।